friends, good morning. This is my morning walk and it was pouring yesterday. ठीक है ना, तो ये just look at this amazing. अगर मैं बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी ना तो इतना सुंदर है. So it is so beautiful. पपाया का झाड़ इतना ब्यूटीफुल, देखो. तो बोल रही थी व्हाट हैज़ हैपन टू मी, इतने सारे साल मैंने एक्सप्लोर क्यों नहीं किया ये सारी चीज़ें, राइट ना. एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी. ये जो मैंने टॉप और ये 3/4 जो पहना था, आई वॉज नॉट फिटिंग इन टू इट बिकॉज मैं थोड़ी सी मोटी हो गई थी, थोड़ी सी ना, बहुत ज़्यादा. एंड दिस इज़ अ वेरी स्लिम फिट. तो आई एम सो हैप्पी दैट आई रिपीटेड माई लुक और इसमें मुझे बम्पर रिस्पॉन्स मिला. ओहो, after a long time I'll be doing my dosas and all that. तो ऐसे. गुड मॉर्निंग, कैसे है? जल्दी आज. हाँ जल्दी, यही टाइम पे आती हूँ मैं. मुझे आज भी पानी चाहिए. चौकीदार ऑफ द गार्डन. Oh my god, I can't believe this. I am so happy. I am so happy that I could actually मतलब not lose weight but come into shape. I was in shape back then also. But वो होता है ना कि अभी don't pounce on me. This is not a t-shirt. This is a top, right? और वो ढंग का थोड़ा सा टॉप है. So when I see today I was seeing some ladies, you know. सुबह सुबह मैंने बोला कैसे कैसे क्लम्जी शैबी अगली लेडीज़ देखते हो. अगली मीन्स नॉट इन टर्म्स लुक्स भी और द अपीयरेंस ऑल्सो. तो तुम सोचो अगर तुम इनके साथ रहते हो तो तुम्हारा कितना डिप्रेशन होता है. तो इसलिए लोग मॉडल्स की तरफ और ये एक्ट्रेसेस की तरफ भागे दौड़े रहते हैं क्योंकि उनको एक परफेक्ट ब्यूटी चाहिए. परफेक्ट ब्यूटी नहीं रहती है, जस्ट यू नीड टू ग्रूम योरसेल्फ 360 डिग्रीज. 360 ज़्यादा पब्लिक नहीं है आज यहाँ पर. बट इट इज़ सो लाइक कूल, राइट. आई एम नॉट टेकिंग लाइक वो, ये देखो, द स्काई इज़ वेरी वेरी ग्रे बिकॉज इट माइट रेन एनी मोमेंट. एंड इट्स रेनिंग यार. देखो देखो बूंदे पड़ रही है. एंड आई वॉज नॉट अबाउट टू गेट द अम्ब्रेला. मैं घर के बाहर भी गई, बाहर से अंदर आई, मैंने बोला अम्ब्रेला लेके आती क्योंकि रेनी सीजन है. तो वैसे वाली फीलिंग. आई रिपीटेड माई लुक बट आई चेंज द शेड ऑफ माई रेड. आई गॉट 3 रेड शेड्स. सो आई यूज्ड ऑल 3 शेड्स टू चेक आउट. बट ये देखो ना, वो हिबिस्कस कितना अच्छा लग रहा था ना. ये लोगों को ना, ये औरतों को पंचायत ही, राइट ही ना. इट्स लाइक पंचायत रहते दूसरों के लाइफ में, घुसे पड़े रहते हैं. क्यों भाई? फूल मैंने लगाया, सर मेरा है, वो भी गिरा गिरा हुआ फूल, बस आ गए अटैक करने के लिए. बिकॉज ये अब मैंने कहा ना, नज़र लगती है. नज़र तो लगेगी ना. बिकॉज नाउ यू सॉ, अभी तुम्हें लाइव ब्लॉगिंग दी है. दिस इज़ द वे पीपल अप्रोच. दे एब्सोल्युटली कम एंड टॉक टू मी लाइक दिस. अच्छा ये वाला कुर्ता पहना है, ये वाला पहना है, ये वाली ईयरिंग पहनी है, ये वाली लिपस्टिक पहनी है. सीरियसली सीरियसली. नाउ आई सी दीज काइंड ऑफ चुड़ैल लेडीज़ ना. पहले मैं ज़बरदस्ती एटलीस्ट एक हाय हेलो करती थी. नाउ अनलेस एंड अनटिल मैं नज़रअंदाज कर देती हूँ, चाहे मुझे कोई अनलेस एंड अनटिल लाइक मुझे रियली हाय हेलो बोलना है और वो सामने से भी कुछ हाय हेलो है, कोई मीनिंगलेस टॉपिक्स नहीं है ना, वरना मैं तुरंत ऐसे पंछी की तरह उड़ जाती हूँ. मैंने बोला आई डोंट वांट नरकुंड अराउंड मी. अभी एंटरटेन नहीं करती. पहले ना आई वॉज दिस फुर्सती 50%. इसके साथ भी आई वुड टॉक नाइसली एंड जेंटली एंड पोलाइटली और सबकी मतलब नाइसली बातें करती थी. मैंने बोला नहीं, अभी नाइसली बातें करूँगी ओनली टू द एक्सक्लूसिव पीपल who deserve it, who are equally on my, in the sense who are equally good to me. मतलब equally there's an equal this. ये नहीं कि just because you are a senior citizen or you are looking like a victim तो तुम्हारे पीछे भागती दौड़ती रहूँ. ओ माय गॉड, मुझे अम्ब्रेला भी ओपन करना पड़ेगा. और मेरा पर्पल कलर का क्यूट सा अम्ब्रेला है जो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है. सो इट्स
बारिश में भीगने का मज़ा ही कुछ और है। ओहो, आई फील लाइक एन हीरोइन राइट नाउ। फर्स्ट क्लास मज़ा आ रहा है, जैसे बॉलीवुड में वो हीरोइंस होते थे ना। ओहो, गोरी गोरी ओ बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। ओह माय गॉड, इट्स रेनिंग रेनिंग रेनिंग। कितना अच्छा लग रहा है, कितना मौसम कितना खूबसूरत है। अच्छा हुआ मेरा सिक्स सेंस, में जब भी मेरी सिक्स सेंस की बातें नहीं सुनती हूँ ना, तो ऐसे होता है। लिटरली आई वेंट आउटसाइड द डोर, मैंने बोला मुझे कंटाला आ रहा है छाता पकड़ने के लिए, तो आई डोंट वांट टू छाता नहीं पकड़ना है मुझे, तुम लोग नज़ारे देखते रहो। तो इसलिए मैंने आई वेंट इनसाइड एंड आई गॉट दी सिक्स सेंस की हमेशा सुननी चाहिए। और आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ, आफ्टर मे बी 35 days आई एम डूइंग डोसा। अभी मैंने बैटर मुझे बनाने का है एंड आई सेड नहीं, आई एम नॉट टू दिस कीन अबाउट इन द सेंस सुबह सुबह उठ के कुछ खाऊं पीऊँ ऐसा कुछ। मैंने बोला आराम से लंच के लिए बना। मेरी लाइफ कितनी लोगों को लगता होगा ना फुर्सती। मैंने बोला सी दिस इज़ वॉट यू मैनिफेस्ट, ओके, you manifest not running pillar to the post like a rat all your life. They will come in your life when you just want to lay back and do things, considering you have your own space और तुम्हें struggle नहीं करना है। So जैसे अभी जैसे ना you should look like this. As I said, I have this opportunity है मेरे पास। ये मेरी गुड लक या बोल सकते हैं गॉड्स ब्लेसिंग, वरना मैं भी ऐसे पिलर टू द पोस्ट पता नहीं कौन से सिचुएशन में होती। सो मुझे पता है, मेरी एक फ्रेंड थी, उसके हस्बैंड वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने बहुत पूजा पाठ वगैरह करते थे एंड दे वर दीज यूपी ब्राह्मण्स। तो इनके अंदर ये बहुत सारा रहता है सुपरस्टिशन एंड ऑल दैट। ये भी पढ़ी लिखी है लेकिन है बहन जी टाइप, एकदम हाउस वाइफ टाइप की। एंड दे वर क्वाइट वेल टू डू। एंड उसके पति को मुझको भी मैं भाई की तरह ही मानती थी। तो ही जस्ट सॉ माई हैंड एंड ही टोल्ड मी वन थिंग कि तुम्हारी लाइफ आराम से गुजरेगी, इतनी भी आराम से नहीं गुजरी है, इतनी भी नहीं। ही सेइंग नो मैटर व्हाट यू विल हैव अ कंफर्टेबल लाइफ। इट्स कंफर्टेबल लाइफ इज़ बिकॉज द चॉइसेस वी मेक। व्हाट काइंड ऑफ अ चॉइस। मैं हाथ पैर नहीं अभी मार रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें खरीदनी नहीं है। आई एम नॉट कंज्यूमिंग थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, आई एम लिविंग विद इन। अभी लोग बोलेंगे गरीब है, बजट में रह रही है। नहीं, मुझे बाहर का खाना, मतलब मेरे पास सारी चीज़ें हैं, तो मैं ख़रीदने का मतलब क्या बनता है। अभी कपड़े भी इतने ढेर सारे हैं मेरे पास और सारी चीज़ें हैं। अभी अनलेस एंड अनटिल आई वांट टू थ्रो एवरीथिंग एंड बाय न्यू विच डजंट मेक सेंस एंड कीप एडिंग। मैंने बोला एक तो घर छोटा है, वो क्लटर से ही मुझे कपकपी शुरू हो जाती है। तो व्हाट इज़ देयर टू बाय न्यू थिंग्स, राइट ना। पीपल डोंट थिंक अबाउट दैट, दे जस्ट थिंक कि हमारे पास पैसे कम नहीं। आई वॉज थिंकिंग जिनके पास घर है वो फिर भी रेंटल्स में रहते हैं बिकॉज दे वांट बिगर स्पेस। क्या मीनिंग बनता है, यू आर वेस्टिंग सो मच मनी। फिर तुम बाहर का खाते हो, बाहर का ऑर्डर करते हो, लॉन्ड्री में अपने कपड़े देते जो अपने हाथ से धो सकते हो या वॉशिंग मशीन में धो सकते हो। मतलब जो साफ़ सफाई, बेसिक साफ़ सफाई तुम कर सकते हो, तुम्हें एक बाई चाहिए। ना तुम्हारी एक्सरसाइजेज होते हैं, ना तुम्हारे पैसे बच। आई एम नॉट सेइंग, फिर लोगों को लगता है पॉश। मैंने बोला आई एम ऑल्सो दी ओनर ऑफ अ अपार्टमेंट, तो मुझे कितना घमंड करना चाहिए। लोगों को दिखावा रहता है, नो दे वांट समथिंग टू टॉक अबाउट, लाइक ना मेरे घर में। तो मैंने बोला भाई मैं उसके पीछे पड़ी रहूँ ना, उसमें मेरे 3 काम हो जाएंगे। सीरियसली, yesterday I helped one female to give her chata till to buy cigarettes for her madam. You know, she was a good looking काम वाली and she मतलब घर के मतलब live in maid थी, काम वाली में बोले। she was so good looking and बंगाली थी। और उस 5 मिनट या 10 मिनट की उसने उसको सारी स्टोरी सुना दी, उसकी नहीं उसकी मैडम की भी। अगर मैं खुलासे करने लगूँ तो कैसा लगेगा कि दिस बंदी लाइक बहुत ही, उसकी जो ओनर है वो बहुत ही हरामी टाइप कैरेक्टर। उसको सिगरेट
मैंने बोला इस इतने पॉश प्लेस में रह के इतने सस्ती सिगरेट्स फूकती है क्या? इसे वो कभी भी खाना बनाने के लिए बोलती है 12 बजे 1 बजे, कैसे भी लाइक शी वॉज लाइक लिटरली वांटेड टू क्राई लाइक यू नो, बट शी सिंस शी इज़ मजबूरी है एंड शी इज़ लाइक दिस फीमेल इज़ लाइक दिस, आई होप दारू पीना सिगरेट पीना, दो शी इज़ अ शादीशुदा, दैट लेडी वॉज उसका हस्बैंड कहीं बाहर था तो शी अफेयर कर रही थी बॉयफ्रेंड, तो शी वाज सेइंग ऑल दी, मैंने बोला 5 शी से आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, भगवान आपका भला करे, आपने मेरे बारे में इतने, मैंने बोला छाता ही तो है, तुझे दुकान में ही जाना था ना, वैसे भी बारिश हो रही थी और मैं आसपास ही थोड़ा दूर रहती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं तुझे, शी वाज आस्किंग मी फॉर माई अम्ब्रेला, मैडम आपका अम्ब्रेला चाहिए, मैंने बोला मैं तुझे पहुँचा देती हूँ जहाँ पहुँचाने का है, दुकान से चीज़ें ही लेनी है ना। आई एम जस्ट मॉर्निंग में जस्ट बता रही हूँ कि कैसे लाइव एग्जाम्पल्स कि आजकल की औरतों को ना लाज ना शर्म, मतलब अपने ही क्या मैं बोलूँ अभी क्या मैं बोलूँ, अकेली रहती है ना, खुद का खाना बनाती है ना, सावन से वो मेड रखी हुई है, अब एक पर्सन के लिए मेड चाहिए क्या? एंड दैट ऑल्सो लिव इन, कुछ मीनिंग बनता है इसका? इसलिए ये सोसाइटी का तहस नहस हो गया है, रसोई को कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, लेबर को रिस्पेक्ट नहीं करता है, काम को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, उनको सारी चीज़ें छोटी चीज़ें लगती है। और आजकल के युवा जो है, युवक को इतने नाजुक हल्के फुल्के सॉफ्टवेयर की तरह बन गए हैं, इतने लेज़ी, मैं उनको ब्लेम नहीं करती, उनके पेरेंट्स भी ऐसे चूतिया जैसे हैं ना, तो दे हैव बिकम वेरी लेज़ी एंड स्टूपिड, और हर चीज़ में उनको वो मोटिवेशनल कोचेस के बारे में समझ के एवरीथिंग हैज़ टू बी एक्स्ट्रावेगेंट। मुझे पता है एक लेडी, वो राखी, वो एस्ट्रोलॉजी, वो ब्रह्मांड से ज़्यादा मांगो, फ़ोन क्यों मांगने का, आईफोन मांगने का, फ्लैट क्यों मांगने का, पूरा प्लॉट मांगने का, क्यों? लेकिन आई रिमेंबर शी ब्रैगिंग एंड सेइंग मेरी गाड़ी ख़राब हो गई तो 4 दिन के अंदर मैंने ब्रह्मांड से मांगा, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मुझे नई गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी ख़राब हो गई तो रिपेयर कर दे सर्विस स्टेशन में, वो गाड़ी है लाखों की चीज़। what examples are you giving? And she keeps bragging about अंबानी, अंबानी देखो कैसे है, अंबानी संस्कृति में है, अंबानी ये है, मेंटल, मतलब दे आर फोर्स फीडिंग पीपल टू थिंक अबाउट ओनली रिच पीपल एंड लग्जरीज एंड नथिंग एल्स। ऐसे कुछ होता है क्या? मेंटल गाड़ी है वो, उसको रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं, उसको सर्विसिंग करते हैं। मेंटल, मेरी बेटी मेरे लिए 6 दिन के अंदर, मैंने ब्रह्मांड से मांगा, मैंने ब्रह्मांड के सुपर मार्केट है क्या, कुछ भी मांगेंगे मुंह उठा के फ्री में मिल जाएगा। सो दे फीड यू ऑल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस एंड दिस मोटिवेशनल काइंड ऑफ शिटी वीडियोज़, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, एक्चुअलाइजेशन, वाइब्रेशन, इन चीज़ों में मत पड़ो तुम। इसलिए आजकल के लोग इतने मेंटल जैसे फिर रहे, दे हैव ऑल दिस एंग्जाइटी एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, बिकॉज ये सब मम्बो जम्बो में पड़े हुए हैं। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कब कॉल करेगा, मुझे कब शादी करेगा? अरे भाई, ज़बरदस्ती ये इनके पास जाते हैं, फिर एफर्मेशन करते हैं, स्पेल्स करते हैं, क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड कब वापस आएगी? अरे जिनको वापस आना है वो आएंगे, जिनको जाना है वो जाएंगे, भिखारी की तरह उनके पीछे पीछे नहीं पड़ो। पहले आई वॉज ऑल्सो बी लिटिल इम्प्रेस्ड विद दिस मोटिवेट, लेकिन मैंने इतनी रिसर्च की है, इतने आवर्स एंड आवर्स आई स्पेंड ना, तो मुझे ऐसा लगा दिस इज़ जस्ट टू मिसलीड पीपल फ्रॉम हार्ड वर्क एंड नहीं तुम ब्रह्मांड से कुछ भी, एक फीमेल है शंभवी करके, तुम कुछ भी मांग सकते हो, 1 लाख रुपए हवा नहीं है, वो कहीं से भी आ जाएंगे। देखो पैसे आने वाले होते हैं ना, वो कहीं से भी आ जाते हैं। बट एज आई सेड, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सर्टेन थिंग्स, लाइक जैसे मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए थी तो मुझे मिल गई, वो मुझे इसलिए नहीं मिली बिकॉज आई एम सम नाइस पर्सन और समथिंग, इट्स 2 and 2 is 4। मेरे पेरेंट्स की लेगेसी थी, उसमें से मुझे आराम से, दो आई नेवर हैड ग्रेट रिलेशनशिप, आ गया इनहेरिटेंस। जो आई एम 2 and 2 is 4, जो तुम्हें मिलना होता है मिलेगा, वो मिलेगा, थोड़ा मिलता है, कम मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है। आई एम जस्ट सेइंग इट्स ऑल अबाउट तुम कौन सा भाग्य लेके आते हो, तुम्हारी डेस्टिनी क्या है, और
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स होते हैं. आई एम टॉकिंग ओपनली अबाउट दिस अर्ली मॉर्निंग. आज मैं बहुत कैसे बोलती हूँ ना, आई एम वेरी मोटिवेटेड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में बातें करनी चाहिए. प्लीज़ मेरे साथ स्टूपिड बातें मत करो. हाँ प्लीज़, whoever is posting stupid comments, I will not entertain. I will maybe like मेरा क्या है ना कि पहले मैं बहुत लॉन्ग कमेंट्स करती थी, तो यूट्यूब यूज टू डिलीट इट, वो पूरा डिलीट करता है. तो आई हैव टू बी केयरफुल इवन व्हेन आई एम रिप्लाइंग, तो वो डिलीट करता है. तो मुझे कुछ कमेंट्स अच्छे लगते हैं, तो आई विल कीप देम एज इट इज़ एंड लाइक हार्ट दे दूँगी. और कभी कभी मुझे वो कमेंट समझ में भी नहीं आता है ना, तो आई माइट इवेंचुअली माइट जस्ट इग्नोर इट और वॉट एवर, बट आई विल एड्रेस इट. प्लीज़ सिली चीज़ें मत लिखो. मैं आई एम फार मोर इवन आई माइट लुक यंग एंड एनर्जेटिक. आई हैव केप्ट माई सेल्फ एज इट इज़. जब मेरे ग्रे हेयर थे तो ग्रे हेयर, ऑरेंज हेयर तो ऑरेंज हेयर, मैंने केयर नहीं किया. ओके, सो पीपल शुडंट बी लाइक ओ फॉर एवर यंग. मैंने बोला नहीं, इट इज़ बिकॉज जेनेटिक्स भी है एंड आई एम ऑल्सो अ हेल्थ फ्रीक, आई एम अ फिटनेस फ्रीक. इसलिए मैं ऐसी लग रही हूँ. मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, तो इसलिए आई एम ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क. ऐसे नहीं मैंने मैनिफेस्ट किया कि मुझे आकर्षक लगना है. नो, आई एम अट्रैक्टिव नॉनदलेस. तो थोड़ा एनहांस हो जाता है व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बड़ा बारिश में ना, आई एम टेलिंग यू, एक बारिश में पूरा भीगना चाहिए. सीरियसली, अम्ब्रेला को साइड में लेके एकदम मज़े से भीगना चाहिए. आई ऑलवेज डू दैट. एवरी बारिश में एक बार तो मैं पूरी तरह भीग जाती हूँ, तो बड़ा मज़ा आ जाता है. अभी तो मैं भीगते ही जाऊँगी अभी घर. फैबुलस लग रहा है. सिया, व्हेन आई एम टॉकिंग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड. हाँ, मुझे वो जिलेबी की तरह गोल बातें करना नहीं आता. सो आई एम टेलिंग ऑन टू द फेस. ये जो भी आजकल की जनरेशन में क्या कैरेक्टर्स ही है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू. इतना सा ये नहीं, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, पैरानोया, बॉर्डर लाइन पर्सनल, क्या क्या होता रहता है उनको. पैनिक अटैक्स, हैंडी. फिर मेरे इसमें रहेंगे तो क्या करेंगे तुम लोग? हाँ मुझे तो अग्नि परीक्षा एवरी आए दिन देनी पड़ती है, उसका क्या. मुझे तो कभी कभी लगता है मैं किसी महाभारत या किसी रामायण के युग का कोई कैरेक्टर हूँ. आए दिन कुछ ना कुछ युद्ध के लिए लड़ पड़ने के लिए तैयार. वही मैं बोल रही हूँ, बड़ा मज़ा. सो ब्यूटीफुल, आई कांट टेल यू. इतनी ग्रीनरी, इतनी खूबसूरती, बड़ा अच्छा लग रहा है. क्लिक अ स्नैप, बड़ा अच्छा लग रहा है. बड़ा बहुत ही प्यारा लग रहा है. एंड दिस इज September 27. वो क्या है ना, when people pass, especially men, they start talking loudly so that I keep looking at them or something like that. तो क्या हो जाता है ना, तो वैसे पहले मैं भी ऐसे में माई माइंड वॉज स्टक. मैंने बोला अरे मेरे सालों का प्यार तपस्या पूरा चूरण हो गया, अब मैं क्या करूँगी. तो मैं भी ऐसे देवदासिनी बन गई थी, रोना धोना. मैंने बोला हटे, सावन की घटा, डजंट मैटर. Oh, I'm so exclusive, I'm so cool. यू नो, मॉर्निंग में अच्छे पॉजिटिव वाले गाने चाहिए. आज मेरे मुँह से एक गाना निकल रहा था, यू नो, बाय डुरान डुरान. Who do you love? Who do you want? When you come undone,
पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था ना मैं अपने पुरानी प्रेमी को अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस सेंड कर रही थी। यस, कौन सा ना 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 ना, it's a bright bright sunshiny day, रेनी डे पे कोई गाना है क्या? जा उधर जा। बस तुम लोग नज़ारे देखो, क्रोज भीग भीग के ऐसे काले काले ऐसे हो गए। आई लाइक क्रोज, सो क्यूट। यू नो इन इंडिया में ना वो गोरा इज अ बिग थिंग ना, सो इफ यू डार्क एंड ऑल दे कॉल यू काली एंड ऑल दैट, इवन इफ यू ब्राउन दे कॉल यू काली। बैडमिंटन खेलने का बड़ा मन कर रहा है, पूछ के क्या। आज वो आंटी नहीं आई, बाद में आएगी, आके निकल गई, थैंक गॉड। आज कोई नहीं है बिकॉज इट्स लिटिल बिट ड्रिजलिंग ना, कल इट वाज पोरिंग, सो आधी जनता वहाँ पे अंदर घुस के बैठी हुई है। ओके, मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा ही ब्लॉगिंग हो गई है, बट तुम लोग आंखें सेको यार, दिस इज़ द लास्ट, मतलब ये जो लास्ट बारिश है, मतलब सितंबर ख़त्म होते होते ही हमारी आखिरी बारिश है। सो प्लीज़ बॉम्बे की बारिश देख लो यार तुम लोग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अमेजिंग। देखो, आराम से देखो, प्यार से देखो, देखो मगर प्यार से। ओके, चलो, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्लेस्ड डे, हैव अ वंडरफुल डे। अभी ये वाला बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन क्या है ना, आसपास पब्लिक चलती रहती है और मुझे लोगों का फ़ोटो नहीं लेने का है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जबकि ये वाला शॉट बहुत ही क्लियर है, ये वाला शॉट, पीछे वाला शॉट बहुत ही अच्छा आता है, फैब्यूलस। बट किसी को मुझे फुकट में फुटेज नहीं देनी है अभी। पहले आई यूज्ड टू डू दैट, पहले मुझे समझ में नहीं आता था, सो आई फाउंड अनदर लोकेशन विच इज़ लाइक दिस, जहाँ से लोगों का फेस नहीं दिखता है या इतना ये नहीं होता। इट्स ओवर देयर, आई यूज्ड टू सिट ओवर देयर। अभी आई चेंज टू दिस, और यहाँ से व्यू भी काफ़ी प्यारा आ रहा है, काफ़ी अच्छा आ रहा है। ओके, कैन यू हियर द बर्ड्स चर्पिंग? ओहो, कितना प्यारा लग रहा है, कितना। सी दीज आर द वंस दे हैव प्लांटेड इट। हाँ, ये गार्डनिंग क्लब, वो खुसट क्लब। ओके, चलो मैं रखती हूँ, मैं थक गई हूँ। और अभी मे बी अराउंड 8 हो गया होगा, तो आई नीड टू वाइंड अप, ठीक है ना? चलो चलो, बाय।